अच्छा जी, मोमो से बात करते हैं। हेलो। हेलो। अ, हेलो, कैसे हैं हाँ आप? जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं, सुनाएं। बिल्कुल ठीक-ठाक। मैं एक कॉलर को सुन रही थी पहले जो आए थे और उनको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी का प्रॉब्लम था कि वो अपना हम्म। काम भी नहीं कर सकते थे। तो मैं ये शेयर करना चाहती थी कि मेरे बेटे के साथ भी ऐसा इश्यू था और आप हम्म। कंप्लीटली रिकवर कर सकते हैं इससे। हम्म। ऐसे जीने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इतने डर रहे हैं कि आप दवाई नहीं पीना चाहते या दवाई नहीं खाना चाहते। हम्म। हम्म। दवाई बहुत इफ़ेक्टिव भी होती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं और हम्म। आप को बहुत बेहतर फ़ील हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल फ़ील होने लगता हम्म। है और फिर आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो लोग पता नहीं क्यों हमारे माशरे में बहुत डरते हैं ये किसी किस्म की मेडिसिन लेने के लिए से। और मैं ये कहना चाहती थी कि आप डरें ना, आप डॉक्टर से बात करें और डॉक्टर आपको बहुत आहिस्ता-आहिस्ता आपको ट्रीट करेगा और आपको ठीक ट्रीट करेगा। आप ये प्रेजुडिस ना रखें कि जो भी कोई डिप्रेशन की या एंग्ज़ायटी की दवाई है वो कोई नुकसानदेह है। उससे बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है। मैं खुद डिप्रेशन की दवाई खा चुका हूँ, मैं ठीक हो चुका हूँ। मुझे हुँ। पता है अच्छी तरीके से एंजाइटी की दवाई कितनी हेल्प करती है। जी, ठीक है। मेरा बेटा जो था वो बिल्कुल जब स्कूल जाने लगता था तो उसको एंग्ज़ायटी अटैक हो रहा है, ऐसे लग लग रहा है जैसे हार्ट अटैक हो रहा है और इतना बुरी हालत है, लेकिन दवाई खाने के थोड़ी देर बाद बिल्कुल ठीक हो गया। और कभी-कभी दवाई एडजस्ट भी करनी पड़ती है, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल अपनी लाइफ़ गुज़ार रहे हैं। आपको अगर हम्म। डायबिटीज़ है, फिर भी आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है, ब्लड प्रेशर है, मेडिसिन लेनी पड़ती है। हम्म। साइकोलॉजिकल मेडिसिन जो होती हैं, कोई बहुत डिफरेंट नहीं होती, वो भी आपकी हम्म। ज़िंदगी बेहतर कर सकती हैं। तो हमें हम्म। ऐसा प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए। और डॉक्टर से बात करें, हो सकता है नहीं आपको ज़रूरत हो, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपको उससे शर्म आनी चाहिए या आप उससे घबरा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है और स्टेबल हो सकते हैं। आप ये ऐसे लोग जो होते हैं जिनको टेंडेंसी होती है इसकी एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन की, कभी-कभी वो एज पे रहते हैं और फिर ज़रा-सा भी स्ट्रेस होता है तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। आपको हो सकता है ज़रूरत हो मेडिसिन की आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो आप अब हम्म। डॉक्टर से बात करें, ये मैं खाली कहना चाहती थी। और दूसरा एक मेरा आपका क्वेश्चन था एवोल्यूशन के बारे में। आपने अभी पोस्ट किया था एक आपका वीडियो, उसमें इंसान के एवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि आजकल इंसान जो हैं वो बहुत अलग-अलग हो गए हैं, तो क्या हम अगर इंसान का एवोल्यूशन भी स्लो हो गया है क्योंकि हम इस तरह आइसोलेटेड नहीं है जेनेटिकली, जैसे जब स्पेसिएशन होती है तो आई थिंक उसको डिफरेंस जेनेटिक आइसोलेशन होनी चाहिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? नहीं, मगर जरूरी नहीं है कि जेनेटिक आइसोलेशन से स्पीशिएशन होती है। हुँ, मगर अगर हम एवोल्यूशन की डिफरेंट बुक्स पढ़ें जी। तो उनमें एक क्वेश्चन बार बार अराइज होता है हुँ, कि फर्ज करें एक स्पीशीज एक जगह पे रहता है हुँ, और वो उसी जगह पे रहे जा रहा है और उहुँ, कंटिन्यूअसली ब्रीड कर ही जा रहा है और टाइम उहुँ, गुजरता जा रहा है। उहुँ, फर्ज करें एक जनरेशन वन है, अगर हम 10,000 जनरेशन नीचे चले जाएं, 10,000 जनरेशन नीचे चले जाएं, जी। तो क्या दोनों सेम ही स्पीशीज होगा? हुँ, ठीक है। और बहुत से बायोलॉजिस्ट के ख्याल में एक स्पीशीज नहीं होगा। हुँ, क्यों नहीं होगा एक स्पीशीज? क्योंकि अगर 1,000 जनरेशन 10,000 जनरेशन पहले वाले को ले आए और उसके एग और स्पर्म को नीचे वाले 10,000 जनरेशन नीचे वाले से मेट कराएं, हुँ, तो अगर वो स्टेराइल ऑफस्प्रिंग पैदा करेगा तो वो एक स्पीशीज नहीं होगा। हुँ, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये चीज फिर बताती है कि स्पीशिएशन हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है। सेम साइटिंग में रहते हुए भी स्पीशिएशन हो चुकी है, क्योंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो आगे लेके जा चुकी है इतना कि अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो नहीं हो सकती, क्योंकि नेचुरल सेटिंग में इस तरह बचता नहीं है काम। हुँ, मगर ये लेबोरेटरी सेटिंग में हो सकता है कि फर्ज करेंगे आपको पास ऐसा हो कि आज से 10,000 जनरेशन पीछे वाले इंसानों के आपके पास डीएनए हो और आप उनसे हुँ, उनसे आप पीछे जो है वो गैमेट्स प्रोड्यूस करा सकें, और हुँ, फिर उनको फर्टिलाइज कराएं,
आज वाले इंसान से, तो अगर तो हेल्दी ऑफस्प्रिंग नहीं पैदा होगा तो डेफिनेटली स्पीशिएशन हो चुकी है। ये ठीक है? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर कोई क्लोन कर दे पुराने डीएनए को हाँ, लेके कुछ हाँ, हज़ार साल पहले, और फिर वो हाँ। इंसान जो है वो ब्रीड नहीं कर सकेगा मॉडर्न इंसान से मेबी। मगर स्पीशीज़ की भी डेफिनेशन बड़ी डिफरेंट हो चुकी है ना, जैसे एक बात है कि हुँ, हम जानते हैं कि नेएंडरटॉलर इंसानों में जब आपस में इंटरब्रीडिंग होती थी तो सेक्सुअली एबल जो है वो स्पीशीज़ ऑफस्प्रिंग पैदा होते थे। अब हमें हुँ, ये नहीं पता कि परसेंटेज क्या थी। हो सकता है कि इंसानों और नेएंडरटॉल्स के दरमियान जब इंटरब्रीडिंग होती हो सकता है, आई डोंट नो, ये कहीं लिखा होगा या नहीं होगा, मुझे ये बात नहीं पता कि सक्सेस रेट जो है वो सेक्सुअली एबल ऑफस्प्रिंग का कितना होगा? क्या हुँ, 100% सेक्सुअली एबल होते थे, या ऐसा होता था कि कोई 50% या 30% जो है सेक्सुअली एबल होते थे, बाकी नहीं होते थे? हम नहीं जानते इस बात को, ठीक है? और फिर हुँ, वो दूसरी बात भी है कि डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी कई लोग डिफाइन करते हैं कि डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जब हो जाते हैं स्पीशिएशन हो चुकी होती है। मगर हम ये भी देख चुके हैं कि डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बावजूद भी हुँ। ऐसे मड जैक की डिफरेंट ब्रीड्स हैं जो आपस में ब्रीड करके हेल्दी बच्चे पैदा कर सकती हैं। वो कितने सेक्सुअली हेल्दी हैं ये बात मुझे अभी सही पता नहीं है, देखना पड़ेगा। लगता है ये कंटिन्यूअम है और ये खाली डेफिनिशंस हैं, स्पीशीज़ कहाँ शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है। इट्स नॉट हाँ, मेरा एब्सोल्यूट। ख्याल है सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ जनरेशंस डाउन जो है वो डेफिनेटली ब्रीडिंग पॉसिबल नहीं रहेगी, मगर कितनी, हुँ, आई थिंक के डिफरेंट स्पीशीज के लिए डिफरेंट होगा। जो ज्यादा तेजी से ब्रीड करते हैं हो सकता है उनकी स्पीशिएशन का रेट डिफरेंट हुआ एज कम्पेयर टू जो स्लो करते हैं। हुँ। बिल्कुल, चेंजेस तो आ रहे हैं, लोग कहते हैं कि हम इवॉल्व नहीं कर रहे, लेकिन कई फ्यू थाउज़ेंड इयर्स से हमें जैसे अब दूध डाइजेस्ट करने की एबिलिटी जो है, ये कई लोगों में 2000 पाई साल जाती है। लगते हैं दूध डाइजेस्ट करने की एबिलिटी पैदा करने में। 2000 ठीक साल। है, पूरी दुनिया में डिफरेंट है। सबसे ज्यादा, मैं इधर एक मैप था मैंने देखा था काफी अर्सा पहले, हुँ, लैक्टोज इंटॉलरेंस मैप है शायद। आई थिंक चाइनीज़ वगैरह लोग जो होते हैं, उनको लैक्टोज़ इंटॉलरेंस बहुत हाँ, ज़्यादा मैं अभी होती है। देखता हूँ, अभी इधर निकलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ और ये। जब हम लोगों ने गायें पालनी शुरू की, जानवर पालने शुरू किए, उसके बाद ये डेवलप हुई है कि नहीं, हम। निकल तो आया, मैं चाह रहा हूँ कि ये किसी अच्छी तरह उसमें निकले ना, लैक्टोज इंटॉलरेंस का मैप। हुँ, इसको एक सेकंड, ये है जी दुनिया का वर्ल्ड प्रेवलेंस ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस इन हुँ, रीसेंट पॉपुलेशन स्कीमेटिक, ये है, ठीक है। अच्छा, अफ्रीका में तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो आप ये देखें ना, चाइना पूरा लैक्टोज इंटॉलरेंट है, ये दूध नहीं पी हुँ, सकते हैं, ठीक है, चाइनीज नहीं पी सकते हैं, हुँ, ठीक है। आप लैटिन अमेरिका देखें, अफ्रीका देखें, ये ऊपर नॉर्दर्न अफ्रीका में फिर भी लैक्टोज इंटॉलरेंस कम है। आप नीचे साउथ मगर मिड अफ्रीका में देखें कितना ज्यादा है। हुँ। जो अबरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस है लैक्टोज इंटॉलरेंट है, इंडिया लैक्टोज इंटॉलरेंट है, देखें आप। ये बहुत सरप्राइज़िंग है, क्योंकि हम लोग की तो बहुत इंडिया पाकिस्तान में तो दूध की बहुत चीज़ें बनाई जाती हैं। हाँ, और आप नहीं, वो दूध की चीजें देखें, चीज चीज फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस से या दूध दही निकल जाता है ना। आई थिंक हाँ जी, चीज हाँ जी। पूरे तरीके से नहीं निकलती, मगर दही निकल जाता है, और कुछ हुँ, चीजें निकल जाती हैं दूध की। तो लोग चीज वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना। और दूसरी बात यह जी। है कि ये भी एक और बात है, आर्यंस जो है ना, हुँ, आर्यंस, उनके अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस कम है। हुँ, इंडिया में भी आपको हायर कास्ट के लोगों में लैक्टोज इंटॉलरेंस कम मिलेगा एज कम्पेयर टू लोअर कास्ट के लोगों में। फिर ये आर्यन माइग्रेशन थ्योरी को ना सपोर्ट करती है हुँ। ये बात। तो ये आप देख लें कि कुछ उनके, हाँ, ये आप कुछ हज़ार देखते साल हैं। में ये देखें क्या हाँ, हुआ है, कितना फैल गया है। हाँ। तो ये आप अ, देखेंगे आपके अमेरिका में लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है, नॉर्थ अमेरिका में अब हुँ, डेफिनेटली यहाँ पे आरियंस हैं ज्यादा, और इंडिजिनस पॉपुलेशन ना होने के बराबर है। साउथ अमेरिका में आप देखें इंडिजिनस पॉपुलेशन जो है वो मौजूद है, हुँ, तो ये वहाँ पे है। तो ये आप देख लेंगे दुनिया में तकरीबन 8 बिलियन लोगों में से तकरीबन 6.5 बिलियन लोग जो है ना, 6.25 बिलियन लोग कम से हुँ। कम, वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, ठीक है, वो नहीं खा सकते हैं। तो ये गौ माता वाली बात भी जो है ना, ये टोटली यहाँ पे फ्लॉप है कि ये देख लें आपके, ये इंडिया में ही लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है। तो ये सरप्राइज़िंग। चीज़ है। हाँ, हुँ, तो ये लैक्टोज वैसे इंटॉलरेंस का मैप है दुनिया का। हुँ, अम, वेरी इंटरेस्टिंग।
अच्छा जी, मैं जाने से पहले एक आपको मूवी रेकमेंड करना चाहती थी। अगर आप नेटफ्लिक्स देखते हैं या हमारे जो दोस्त हैं देखते हैं, एक बड़ी अच्छी मूवी इज़ कॉल्ड लापता लेडीज़ और लापता उसमें लेडीज, लापता लेडीज़ लापता उसमें लेडीज। उसमें कुछ गाँव की स्टोरी है, उसमें 2 औरतें गुम जाती हैं, उन्होंने घूंघट लगाई हुई होती है और फिर इट्स जस्ट आमिर खान ने वो प्रोड्यूस की हुई है और इट्स अबाउट हाँ, वुमेन्स एम्पावरमेंट के एट द एंड दे लर्न टू बी सेल्फ सफिशिएंट और हाँ। इट्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी लेकिन बहुत ही अच्छी तरह तरीके से बनाई हुई है और इट्स वेरी मैं जरा देख लूं कि लापता लेडीज मेरा कोई नेटफ्लिक्स पे कोई मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन तो नहीं नजर आ जाएगी, तो मैं फिर जरा दिखा देता हूँ आपको। हाँ, आप देख इनको मिल जाएगी, जिसके पास भी नेटफ्लिक्स है अभी न्यू मूवीज़ में से है, जो एक है हाँ, हीरा मंडी और एक है लापता लेडीज़। आपको बहुत अच्छी लगेगी आप लोगों को और बड़ी अच्छी पॉज़िटिव और वुमेन एम्पावरमेंट की मूवी है। आई रियली एन्जॉयड इट। अच्छा जी, आपका टाइम हो गया है। होप यू हैव अ हाँ, वंडरफुल ये है जी लापता लेडीज, ये मूवी है, हाँ। ठीक है, तो ये देख लें घूंघट आप। ऊपर उठा लो बेटा, सब ये घर वाली, वाले ही है। ये जिसने भी देखी हो, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं दिखाऊंगा ऐसे हाँ कि जी। कॉपीराइटेड का इशू ना हो, ये वो ठीक है। उस घूंघट लगी होती है, 2 दुल्हनें होती हैं, वो मिक्स अप हो जाती हैं। ये खाली इंडिया में ही हो सकता है अभी और पाकिस्तान में भी हो जाता है बहुत बार। गुम जाती हैं। तो फिर उनकी नहीं नहीं नहीं, स्टोरी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ ना, ये तो जी। किसी टाइम वो हमारे घर अखबारें जहाँ आता था, बहुत हुँ, पुरानी बात है, हुँ। मतलब जब 90s में पढ़ा जाता था ना ये, तो पहली जी। बार मैंने पढ़ा था तो मैं परेशान हो गया था कि ये क्या है। और मुझे लिटरली ना उस टाइम पता भी नहीं था, मैं बच्चा था, शायद मैं 6वीं 7वीं में पढ़ता था, मुझे समझ नहीं आई थी। मगर ये हुँ, फिर मुझे बाद में समझ आया था कि ये हुआ क्या है। क्या हुँ, होता है कि 2 भाइयों की एक दिन शादी होती है, उहुँ, 2 बहनों से। उहुँ, और तमाशा क्या होता है कि वो दोनों जब भाइयों की 2 बहनों से शादी होती है एक दिन में, तो जिस भाई की शादी जिस बहन से हुई होती है ना, हुँ। उसके बजाय दूसरी दुल्हन को उसके साथ सुहाग रात मनाने भेज दिया जाता है। और ये मौलवी साहब से मसला पूछा हुआ था अखबार जहां में कि जी ये काम हो गया, तो जी वो रात को सेक्स सुक्स हो जाता है, तो सुबह पता लगता है कि ये तो दुल्हन गलत दूसरे कमरे में चली गई थी, ठीक है। तो जी फिर वो मसला पूछते हैं कि अब क्या करें, तो फिर क्या होता है जी, आप तलाकें करा के ना तो उनकी उनसे करा दें जिसकी, जो है ना, जिसने जिसके साथ सेक्स किया, दैट्स ठीक है, तो ये हिलेरियस। काम होता है। ये पाकिस्तान का भी तमाशा है। तो उस टाइम तो मुझे समझ नहीं आई कि अच्छा जी दुल्हन गलत कमरे में चली गई, तो क्यों नहीं उन्होंने जी ये कराया, क्यों शादी तोड़वा के दूसरी जगह कराई, ठीक है। बाद में जब थोड़े बड़े हुए तो फिर समझ आया कि अच्छा ये काम हुआ था, तो इसलिए अब दुल्हन की बदलाई कराई जा रही है। ये वापस नहीं हालात। कर दी, पहले ये हाँ, सोच होगी। हाँ, इसी किस्म की कुछ मूवी है लेकिन इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया हुआ है कि इट्स अबाउट फीमेल एम्पावरमेंट कि उनकी पहचान अलग होनी चाहिए, उनकी आइडेंटिटी अलग होनी चाहिए और बड़ी अच्छी हाँ, तरीके से दिखाया हुआ है कि एंड इट्स अ वेरी स्वीट मूवी सो आई लाइक्ड इट। हाँ। अच्छा जी, नाइस टू सी यू। आई चलें, होप ठीक है, फिर करेंगे बात, सही फिर है। बात ओके, करेंगे। अच्छा ओके, जी, टेक केयर, बाय-बाय। बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।